जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना, यदि उनका एचसीएफ 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको पहले ये दो संख्या ए बी जो को प्राइम आभास संख्या, तो क्या कह रहा है, ये दो संख्या एलसीएम उनके एचसीएफ का 7 गुना थे को प्राइम, तो दोनों संख्याओं के बीच एचसीएफ 7 देल है, तो 7 है 7 भी, तो दोनों संख्याओं का 7 है 7, तो देखिए एचसीएफ एलसीएम उनके एचसीएफ का 7 गुना, यानी एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना है। देखिए दोस्तों, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना है 7 दिया हुआ, तो 7 गुना 126। अब दोस्तों क्या करेंगे कि एचसीएफ गुने ए गुना बी बराबर सूत्र होता है एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, एचसीएफ 7 दिया हुआ है गुने ए गुना बी बराबर एलसीएम का मान कितना है 7 गुना 126, तो 7 से 7 खत्म, तो ए गुना बी बराबर 126। देखो तो फिर कुछ कहता है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है। दोनों संख्याओं के ये दोनों के 7a माइनस 7b के बीच का अंतर एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 7, एचसीएफ 7 दोनों का 5 गुना है, तो 7 कॉमन हो a माइनस बी बराबर 7×35, तो इसको काट देंगे 7×35, a माइनस बी बराबर 5। तो देखिए दोस्तों कहेगा, तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हम निकाले हैं कि 126 और 5, ऐसे कि दोनों संख्याओं का अंतर 5 हो। देखिए दोस्तों, तो 14 नंबर 126 से आई 14 9, दोनों का अंतर कितना हो गया 5, ये दोनों का अंतर 5 हो गया। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है 7a इंटू 7b, तो 7b है, तो 7 गुना 14 कॉमर्स 7 गुना 9, 14 सत्ते 98 और 9 सत्ते 63, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 8 3 का 9 8 प्लस 6 3 बराबर कितना है दोस्तों 8 3 11 9 6 15 16 161 आंसर। क्या नंबर ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन डी। अब देखिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदमी कुल 15 रुपया में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है और यदि वह उसमें से प्रत्येक को 1 रुपये 23 पैसे में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एकदम सबसे इजी क्वेश्चन दोस्तों। 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है, ठीक, तो 1 रुपया में एक वस्तु, देखिए दोस्तों होता है 1 रुपया 1 रुपये 23 पैसे में, 1 रुपये में खरीदा बेचा 1 रुपया 23 पैसे में, तो फायदा कितना हो गया 23 पैसा, 0.23 पैसा, प्रतिशत कितना का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट हो रहा 0.23/1 है गुना 100, दशमलव के बाद नीचे 100 आएगा तो 100 से खत्म, प्रॉफिट प्रतिशत कितना हुआ 23%, ऑप्शन ए। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्या कहता है कि दिव्यांश ने अपनी पूंजी का, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिव्यांश ने अपनी पूंजी का क्रमशः 1/4 हिस्सा 10% पर, 1/5 हिस्सा 20% पर और शेष 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय इतना है तो पूंजी ज्ञात कीजिए। तो 1/4 हिस्सा 10%, दोनों को पहले एलसीएम निकालना है, तो कितना 5 20 एलसीएम है दोस्तों। अब इसको निकालना 3 में 1/4 कितना हो जाएगा 20 का, 4 बचे 5 होगा, 1/5 के 20 में 5 20 4 और शेष बचेगा 11। तो देखिए दोस्तों इसको अब क्या करेंगे कि कितना 1/4 हिस्सा 10% पर, 1/5 हिस्सा 20% है, शेष 30% पर कह रहा था दोस्तों। तब 10 बचे 50%, 4 20 80% और 330% दोस्तों। अब इसको में क्या आर लगा देंगे, आर तो टोटल कितना हो गया 330, 8 13 यानी 460% आर। अब मान कितना दे रहे हैं 3220 दोस्तों। तो 1% आर का मान निकालेंगे कितना 3220/460, इसका 23 दूनी 46, 23 से कहीं 1 कितने होते हैं 23 से कहीं 1 32 में भाग दिए, 23 से कहीं 1 और 12 में से 3 के 9, 4 दिए 12, अच्छा 9, तो 23 94, 2 14, 1% आर, आगे कितना दोस्तों 7। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि तो पूंजी ज्ञात कीजिए। तो पूंजी उसका टोटल कितना था 20 आर, ये 20 आर, तो ये 1% बराबर 700 हो गया, तो 20 आर बराबर
700 गुना 20 बराबर 14,000। आंसर ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, आपके चौथा नंबर क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चौथा नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? चौथा नंबर कहता है कि एक बेईमान डीलर अपने माल के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम का बाट का उपयोग करता है? देखिए दोस्तों, मतलब उसको देना चाहिए था 1000, लेकिन देता है वो गलत, हमें ज्ञात नहीं है और कितना में दे ये भी ज्ञात नहीं, लेकिन उसका कितना परसेंट? 20% का। 20% का फ्रैक्शन कितना था? 1/5। तो प्रॉफिट 5 से उसका 6 हो गया दोस्तों। तब इसको 1% का मान कितना है? 1000/6 दोस्तों। तो इसको मूल निकालने के लिए तो कितना? 1000 गुने 5/6 होता है कितना? 5000/6। तो इस 6 से भाग दें, 6 से इसको भाग देंगे दोस्तों, तो 8×48, 6×18, 6×33 ग्राम उसने दिया। देना चाहिए 1000, लेकिन दो रहे 833 ग्राम दे रहा है दोस्तों, इन बेईमानी कर रहा है। ऑप्शन सी। पाँचवा नंबर क्या कहता है दोस्तों? पाँचवा नंबर कहता है दोस्तों कि पी ने 1 वर्ष के लिए 4000 का निवेश किया, क्यू ने कुछ महीने बाद 6000 का निवेश के साथ शामिल हुआ। यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात 4:3 है, तो क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ था? ये तो एकदम ईजी है। देखिए पी और क्यू, पी है ना, पी या क्यू के पहले रेशियो निकालना, 4000 फिर 6000, ये काटे छाटेंगे तो 2 रेशियो 3000। कितना महीने के लिए? पी है जो 1 साल के लिए, ये ज्ञात नहीं है तो 1 से लिख देंगे। और लाभ का अनुपात कितना है? 4:3। देखिए दोस्तों, तो 12 दूनी 24/3x बराबर 4/3। तो 3 से 3 खत्म, 6 6 24, x बराबर 6 आ गया दोस्तों। यानी क्यू 12 महीना में से 6 घटा देंगे तो 6, यानी क्यू जुटा था 6 महीना बाद। आंसर 6 होगा। दोस्तों क्या पाँचवा, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्या कहता है? छठा कहता है दोस्तों, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो दोस्तों इस उनके अंदर कितना है? 13। 26 लीटर एकदम इजी क्वेश्चन। 13 दूनी 26, 1 2 26। पूछ रहा है कितना दूध की मात्रा? तो दूध की मात्रा 21 है, इसलिए 21 गुना 2 बराबर 42 लीटर दूध। कितना लीटर दूध है? आंसर सी। इसका आंसर बी। देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्या कहता है? 7वां नंबर कहता है कि 512 के बटा 125 बटा के होल क्यू गुण है 512/125 के होल के पावर 1 के बराबर 8 के पावर 5/15। तो इसको देखिए दोस्तों, 8 की क्यू है, 8 की क्यू बटा 5 क्यू के होल क्यू गुने 8 के क्यू बटा 5 के क्यू बटा के बराबर 8/15 के पावर 15, 5 के पावर 15। देखिए दोस्तों, ये 8/5 के गुना हो जाएगा, 3 3 9 गुने 8/5/3 के बराबर 8/5 बराबर 15। बेस सेम हो गया तब लिख 9 + 3 के बराबर 15। तो 3 के 15 माइनस 9 बराबर 3 के बराबर 6। तो 3 दूनी 6 के बराबर 2। ऑप्शन डी दोस्तों। आठवां क्या कहता? आठवां का अच्छा देखिए दोस्तों, आठवां एकदम इजी क्वेश्चन। आठवां का, जब पी को प्रत्येक संख्या में 6, 8, 6, 2 और 9 से घटाया जाता है, तो इस क्रम में इस प्रकार संख्याएं समानुपाती 3p - 6 और 9p - 4 के बीच का समानुपाती ज्ञात करते थे। तो 8 में से p घटा बटा 6 - p बराबर 2 - p बटा 9 - p। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो 8 - p × 9 - p बराबर 2 - p × 6 - p। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो 9 × 72 - 8p - 9p + p² बराबर 6 दूनी 12 - 6p - 2p + p²। तो p² से p² खत्म। तो 72 - 8 × 17p बराबर 12 - 6 2 8p। तो देखिए दोस्तों, 17p में से 8p जाएगा, कितना बचेगा? 72 में से आप कैलकुलेट माइनस मतलब कट गया है। तो देखिए दोस्तों, कितना 9p बराबर 60। तो p का मान हो गया 60/9। तो 20 दिया 3 दी, यानी p बराबर 20/3।
क्वेश्चन क्या करो दोस्तों कि थ्री पी माइनस 6 बराबर 9p माइनस 4। तो 3p का मान 20/3 माइनस 6, 9 गुना 20/3 माइनस 4। 3 से खत्म, 3 3 हो यानी 20 माइनस 6 बराबर 20 के 60 माइनस 4। ठीक है, 20 में 6 गया है दोस्तों तो 14, और 60 में से 4 गया दोस्तों 56। तो गुना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, माध्य समानुपाती बराबर सूत्र होता है √AB। कितना? तो 14 गुना 56, 14 गुना 56 में दोस्तों 7 दूनी 14, 7 8 56। तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों, 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, बाहर निकल जाएगा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 2 गुना 7। कितना? 7 में 14 नहीं 28, ऑप्शन बी। अब नुमा देखते हैं दोस्तों, नुमा क्या कहता है। नुमा कहता है दोस्तों कहने गया नुमा 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर, एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य 1250 है। इसका अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है। ट्रेडमिल का क्रय मूल्य क्या है देखिए दोस्तों, यानी उस 14 अंकित मूल्य 114% बढ़ाता है, 14% और 14% घटा देता है। ये घटा दिए दोस्तों, इस 14% जोड़ दिया थी, अंकित मूल्य हुआ। अंकित 100 में 14 जाएगा 86% है 114%। देखिए दोस्तों, तो इसका मान दिया हुआ है, पहले इसको काट छट कर 43 सोल्यूशन काट छट कर लेंगे तो 57 दूनी। तो इसका मान दिया हुआ कितना? 1250। तो एक % का मान 1250/57। तो इसका मान निकालने के लिए 43% का मान निकालने 1250 गुने 43/57। तो दोस्तों इसको काटेंगे 57, तब 57 इसको काटेंगे तो 943 आएगा दोस्तों, आप लोग काट लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अब 10वां नंबर क्या कहता है दोस्तों? 10वां नंबर कहते ही तो एग्जाम इजी, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। क्या कहता है कि दो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यानी DST सूत्र लें, DST दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इसमें हमें दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, दूरी निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, चाल है एक ही दिशा में जाए तो घटेगा 60 माइनस 42 गुने टाइम दिया 36। ये किलोमीटर में दोस्तों, तो इसको मीटर प्रति 60 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18 खत्म, डी रहा 6 5 30 और 5 15 3 18 180 मीटर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अब 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर कहता है दोस्तों 11 नंबर दोस्तों, यह एक नौका कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नौका की गति धारा की गति से अनुपात किया गया। तो B+T धारा के साथ, अब धारा के विपरीत में धारा एक नौका कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ आने में आधा समय लगता है। यानी यहाँ पर 2 सेकंड लगते हैं, यहाँ पर 1 सेकंड लगता है दोस्तों। तो ये यानी क्या हुआ? समय के विपरीत होता है चाल। दूरी सेम है तो 2:1। अब धारा अनुपात निकालेंगे तो 2 + 1 2 - 1 तो 3:1। ऑप्शन डी है दोस्तों आंसर सही। अब 12 नंबर क्या कहते हैं दोस्तों? 12 नंबर कहता है कि एक बेलनाकार टांगी धारिता 38.5 लीटर, यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। इसका आधार का व्यास, बेलनाकार है, इसको आधार का व्यास ज्ञात करने चाहिए, इसको ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों। तो धारिता 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 38.5 लीटर है तो कितना हो गया दोस्तों? 38.5 मीटर क्यूब, 38,500 लीटर बराबर है लीटर बराबर
देखिए तो आप सूत्र लगाएंगे। इसके आधार का व्यास क्या, बेलन का आधार का व्यास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 38.5। तो 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने एच का मान 4, 38.5। तो देखिए तो 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने 4 बराबर 38.5। पॉइंट के नीचे 10 और दूसरे 11 दूनी 22। तो 11 दिया 11 5 35, 2 5 10, 7 5 35 दूसरा। तो ये कटे देखिए दोस्तों, तो 749 और क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर 749/4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आर बराबर √49/16। तो आर बराबर 7/16 दोस्तों। अब व्यास कह रहा है तो डी बराबर 2r होता है। तो डी बराबर 2 गुने 7/16 तो 8, डी बराबर 7/8 दोस्तों। और दोस्तों तो इसका आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आधार का व्यास। तो व्यास है तो इसका दोस्तों हो गया 3.5, ये सॉरी 7 होगा यहाँ पर 4 2। तो डी बराबर 3.5 लीटर। अब 13 नंबर क्या कहता है दोस्तों, 13 नंबर कहता है कि 2 पाइप एक्स और वाई का एक्स 14 घंटे में या वाई 21 घंटे में भर सकता है। तो दोनों एक साथ खोलें कितने होते हैं 42, 34 28 34 42, कितनी 42। तो 42/5 एक साथ एक्स प्लस वाई। तो कितना 8 2 घंटे, 8 × 2 5 घंटे आंसर काटिएगा। अब क्या कितना 14 नंबर कैलकुलेशन है दोस्तों। सिर्फ 2 गुने 2 प्लस 2/2 भागा 2 गुने 2 भागा 1/2 भागा 1/2 ऑफ 1/2 बटा 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। पहले इसके करके 2 दूनी 4 प्लस 2 बटा 2 कहें 2 यानी 6/2 यानी 3। इसका 3 होगी दोस्तों। अब इसको 1/2 भागा 1/2 ऑफ 1/2 बटा 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। तो ये गुना हो जाएगा दोस्तों 1/2 गुने 4 4/1 2 दूनी 4 2 को आप समझ रहे हैं कैसे मैंने किया। और नीचे 1/2 प्लस 1/4 दोस्तों होता है 2। इसका एलसीएम हो जाएगा 4 दोस्तों। तो 3 हो गया तो ऊपर 4 चल जाएगा तो 8/3। और दोस्तों देखिए 3 भागा 8/3 तो 9/8 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, इसको काटेंगे तो 1.1/8 आएगा दोस्तों। तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब कितना नंबर क्वेश्चन 15 नंबर दोस्तों। 15 नंबर क्या कहते हैं, एस अपनी कार चलाता 90 मिनट में 37 किलोमीटर की दूरी तय तो बाइक तय की उसकी औसत चाल कितना, औसत चाल कितनी है दोस्तों। DST बराबर सूत्र कितने है दोस्तों, दूरी दे ले 37,500 मीटर, 37,500 मीटर। चाल दे लें, चाल नहीं दे 90 मिनट टाइम दे लेते हैं, इसको सेकेंड में 60 से गुना। तो ये स्पीड बराबर 37,500 मीटर बटा 90 गुना 60। किलोमीटर में पूछ रहा था, किलोमीटर 18/500 गुना कर देंगे। तो ये 180 खत्म, 280 खत्म, फिर 9 दूनी 18, 2 3 6, 5 से करें 5 का 1, 5 3 15, सॉरी 5 का ना 7 5 35, 5 25 23 और 25 किलोमीटर बराबर आंसर। दोस्तों 16 नंबर क्या कहता है दोस्तों, 16 नंबर कहते हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 10%, किराए पर 10%, दवाओं पर 20%, बच्चों की शिक्षा पर 15%, घर के किराए पर खर्च करते तो वह शेष राशि बचाते। इसे यदि उसकी मासिक आय 30,000 है तो उसकी बचत की जाती है, टोटल हो गया 55%। तो 100 में से 55 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचा 45%।
तो दोस्तों 30,000 का 45% निकाल देना, बस सीधी सी बात, ख़त्म। तो भाई गुने का 13,500 आंसर। अब 17 नंबर कहते हैं दोस्तों, 17 नंबर क्या कहता है कि एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने, घनाकार कह रहा है दोस्तों, तो घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, तो ये होगी विकर्ण वाली छड़ होगी। तो घन का विकर्ण होता है दोस्तों, घन का विकर्ण होता है दोस्तों √3 है, √3 करते हैं बराबर कितना 42√3 दे, तो इसे खत्म, ये बराबर 42। घनाकार क्षेत्र के फिट होने वाले गोले का अधिकतम संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो ये दे लेते, ये किसका मान है दोस्तों पता है? डी कहते हैं, डी बराबर 2 आर बराबर d/2 होगा, और वो d/2 तो ये 42/2 21 दोस्तों। तो टोटल 4 × 22/7 × 21 × 21 तो 27 21, तो काटी छाट का आएगा दोस्तों 500, 4 × 8 8 24 24 4। ऑप्शन दे देते दोस्तों डी, अंतिम इकाइयाँ 4 आ रहा था। इस टाइम बचाना है दोस्तों एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर कहता है कि 8,000 धनराशि 15% वार्षिक दर पर 12 वर्ष 4 माह में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी? ब्याज की गणना वार्षिक होती है। तो 15% वार्षिक यानी 12 मंथ में कितना ले रहा है 15%। तो एक मंथ में 15/12, 4 मंथ में 15/12 × 4, 4 × 12 3 × 5 15, यानी 4 मंथ में वो लेगा 5%। तो कितना हुआ 15% और 5%। देखते 15 + 15 × 15 × 15/100 30 32.25% प्लस, अब फिर 3 क्योंकि 3 बार लग रहा है गुना 32.25 × 5/100, तो इसको काट छाट करीबन 38.73% आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 8,000 का 39% निकाल लेते हैं एवरेज में, तो बटा 100 3900 खत्म। तो कहते हैं दोस्तों आ रहा है 3120 है, यानी 3120 लगभग। इसका ऑप्शन छाटे तो डी, यानी 3109 आंसर दोस्तों, डी ठहरा के डी। अब देखिए दोस्तों 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर कहता है दोस्तों कि 12 कुर्सी 19 नंबर 12 कुर्सी और 6 मेज 12,600 में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य 1500 है तो कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात है। तो एक मेज का 1500 तो 6 मेज के 1500 गुना 15×90 9,000 रुपया, और टोटल 12,600 में खरीदे गए थे 12 कुर्सी 6 में, तो मेज को घटा देंगे तो कितना बजे 3,600। अब कितने कुर्सी 12 कुर्सी, तो 12 कुर्सी तो एक कुर्सी के 36/12 बढ़ती है 36, यानी एक कुर्सी के दाम कितना हो गया दोस्तों 300। ऑप्शन नंबर ए। ये कहते ये तो हल्का है दोस्तों, आप बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। ये कहते हैं कि दोस्तों ये मैं बना देता हूँ, आप लोग नहीं बना देता हूँ। ये कहता है दोस्तों अथी 20 नंबर कहता है दोस्तों कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी की मदद से +b + सी की मदद से कितने दिन में 5 दिन में। तो इसको एलसीएम निकालें 20 5 10 दूनी 20 करें। इसका a + b + c का मान कितना है? एक काम करता है, बी 2 काम करता है, सी 1 काम। तो देखिए दोस्तों पूछ रहा है सी अकेले के सी कितने, सी के मान 1 आया, इसी तो 20/1, तो सी 20 दिन काम निपटावेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है। जैसे किसी दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 7 में।